कांग्रेस को आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी आईटीएटी से बड़ा झटका लगा है। आईटीएटी ने शुक्रवार को कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने अपने बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे पर मांग की थी। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इसके खिलाफ पार्टी ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है। प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने आईटीएटी से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का आग्रह किया ताकि वे हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकें। आज शाम को 4 बजे आईटीएटी ने हमारा जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने जो अपील पेंडिंग है कांग्रेस पार्टी की 135 करोड़ की डिमांड के अगेंस्ट, जिस पे हमने स्टे एप्लीकेशन पे बहस की थी करीब 15 दिन पहले, आज शाम एक 25 पेज के ऑर्डर के साथ उसको खारिज कर दिया गया। दुख भी हुआ और डिसअपॉइंटेड भी है, मगर आज के वातावरण में एक्सपेक्ट करना कि आईटीएटी हमारे साथ एज पर लॉ खड़ी हो पाएगी, ये भी आई थिंक इज एक्सपेक्टिंग फार टू मच। बिकॉज जैसे मैंने आईटीएटी को समझाने की कोशिश की थी कि हम इलेक्शन के पर्व पे हैं। पिछले इलेक्शन में हमने 860 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस इलेक्शन में उसका 1/4 भी हमारे अकाउंट में नहीं है, और उसमें से भी 135 करोड़ रुपए अगर आप गवर्नमेंट को परमिट कर देंगे सीज करके ले जाने के लिए, तो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कैसे चुनाव होगा, कैसे हम कहते हैं कि इलेक्शंस आर फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। ये किस प्रकार के प्रजातंत्र की हम बात कर रहे हैं? अगर आप नेशनल पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दोगे। केस की फाइनल हियरिंग अप्रैल में नियत थी। 20% पे हम स्टे मांग रहे थे, कम से कम 15 नजीर हमने दी थी, और शायद ही कोई होगा जिसको आईटीएटी में 20% की स्टे के बाद स्टे नहीं दिया गया हो। नहीं मांगता है आदमी, उसको भी दे दिया जाता है। तो क्या आईएनसी के साथ ये बर्ताव करके हमने क्या मैसेज दिया है देश को? क्या हम नहीं चाहते कि इस देश में प्रजातंत्र है? हम नहीं चाहते कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाए? मुझे तो लगता है अब धीरे धीरे चुनाव डिक्लेयर हो रहा है, सब कुछ जनता की अदालत पे है। प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो शायद अब जनता को ही प्रजातंत्र से बचाया जा सकता है। हमको पूरी उम्मीद है कि हम हायर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हर वक्त इस देश के प्रजातंत्र के साथ खड़े हुए थे, उनके सामने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। माकन के मुताबिक इस एक्शन के 2 कारण हैं। पहला, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया था। आमतौर पर भी लोग 10 से 15 दिन लेट हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि 2018-19 चुनावी साल था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।